एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू मून वॉकर। आज हम ले रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक बाय मैक्स वेबर, अथॉरिटी। Now before we start the topic authority, it's a very straightforward topic, but authority, what do you mean by authority? Or how is authority different from power? Power और अथॉरिटी में क्या डिफरेंस है? अथॉरिटी is a subset, it's a type of power. Imagine that कोई आपकी कनपट्टी पे एक कट्टा रख के आपको बोले कि अपने सारे गहने उतार दे, वॉलेट निकाल दे, घड़ी निकाल दे. What would be your reaction? आप रेजिस्ट करोगे, आप कुछ आर्ग्यूमेंट देना चाहोगे, कुछ उसको अटैक करना चाहोगे, बट सिंस यू डू नॉट हैव एनी वेपन, आप अनआर्म्ड हो, तो इवन इफ यू रेजिस्ट एंड इवन इफ यू डोंट वांट टू गिव योर बिलोंगिंग्स, वो बंदा अपनी पावर आप पे एग्जर्ट कर रहा है, ठीक है, एंड अल्टीमेटली यू विल हैव टू अबाइड बाय व्हाट ही इज सेइंग एंड आप अपना गहने वॉलेट सब दे दोगे. दिस इज पावर बाय कोर्शन, ठीक है. ये पावर की डेफिनेशन है. पावर का मतलब होता है कि उसने एक बंदा जब अपनी विल, जो वो चाहता है, वो दूसरे पे एजर्ट करे, दूसरे पे लगाए, इवन इफ द अदर पर्सन डज नॉट वांट इट, even if the other person is resisting against it, even if the other person's will does not allow it, ठीक है. तो तू मान या ना मान, मेरे पास पावर है तो जो मैं कहूँगा, जो मेरी विल है वही होगा, ठीक है. नाउ इट कैन बी फिजिकल वायलेंस भी इसी के अंडर आ जाता है, मैनिपुलेटिव टेक्निक्स या बहुत सारे पावर्स होती हैं, बट दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ पावर. व्हाट डू यू मीन व्हेन यू यूज द वर्ड पावर सोशियोलॉजिकली? अथॉरिटी क्या है? अथॉरिटी इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ पावर, बट एक तो हो गया कि आपकी कनपट्टी पे कट्टा रखा और पैसे ले रहे हैं, दैट इज पावर बाय कोर्जन, दैट इज जंगल राज, धक्का. अथॉरिटी होती है कि आप उसको लेजिटिमाइज कर रहे हो सोसाइटी में. सोसाइटी में जो पावर लेजिटिमाइज्ड है कि सारी सोसाइटी उसको मानती है, उसके लिए लॉ पास हुआ और रूल्स निकले, सर्कुलर निकला, पुलिस के पास जो पावर है, आर्मी के पास जो पावर है, किसी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास जो पावर है, दैट इज लेजिटिमेट पावर, और लेजिटिमेट पावर को बोलते हैं अथॉरिटी, ठीक है. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पावर एंड अथॉरिटी. यू हैव टू वेरी क्लियरली अंडरस्टैंड दिस एज अ सोशियोलॉजी स्टूडेंट. दिस डिफरेंस कैन बी आस्क्ड टू यू इन योर इंटरव्यू, ठीक है. अब आ जाओ सवाल पे. 2015 का ये सवाल है. एंड एक बात और, आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी 2014 का एक सवाल रह गया है आइडियल टाइप में, बट क्योंकि वो ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप की बात कर रहा है, तो वो हम ब्यूरोक्रेसी में कवर करेंगे, जो इसके अथॉरिटी के बाद हम पढ़ेंगे. तो लेट्स सी व्हाट द क्वेश्चन इज. Which concept did Weber use to analyze the force of legitimate domination? Legitimate domination की बात जब कर रहा है तो वो अथॉरिटी की ही बात कर रहा है. तो यहाँ पे आप या इंट्रोडक्शन में अथॉरिटी का जो असली जर्मन वर्ड जो मैक्स वेबर ने यूज़ किया था वो आप मेंशन करोगे, हरशाफ्ट. हरशाफ्ट का मतलब अथॉरिटी होता है कि हाँ भाई उसने ये वाला कॉन्सेप्ट यूज़ किया था, इसी कॉन्सेप्ट की बात हो रही है जब आप सवाल में ये पूछ रहे हैं. और इस हरशाफ्ट के कॉन्सेप्ट से उसने बोला 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटी होती हैं. उसने अथॉरिटी का स्टडी वडी करके एक आइडियल टाइप बनाया और उसने बोला कि भाई मेरा जो आइडियल टाइप मैंने बनाया उसके हिसाब से मोटी मोटी 3 टाइप्स ऑफ अथॉरिटीज़ होती हैं, और हर अथॉरिटी एक टाइप के सोशल एक्शन से लिंक्ड है. बेसिकली उसने 4 तरह के सोशल एक्शंस बोले थे, एक उसने छोड़ दिया और बाकी 3 सोशल एक्शंस पे उसने 3 अथॉरिटी के टाइप्स बताई हैं. तो देख लेते हैं कौन कौन से टाइप्स हैं. वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए है नहीं. ट्रेडिशनल अथॉरिटी यू अंडरस्टैंड, ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश मोनार्की, जो ट्रेडिशन से जो अथॉरिटी मानते आ रहे हैं
वो है ट्रेडिशनल अथॉरिटी, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। या कास्ट सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ आर ट्रेडिशन, तो कास्ट में जो हायरार्की चलती है कि ब्राह्मण्स आर एट द टॉप, दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी, ठीक है। ऑल्दो उस अथॉरिटी आज की तारीख में मॉडर्न सोसाइटी में वो अथॉरिटी कम हुई है पास्ट से, बट स्टिल दैट कैन बी कोटेड एज अ टाइप ऑफ ट्रेडिशनल अथॉरिटी। तो यहाँ पे आप ट्रेडिशनल अथॉरिटी को डिफाइन करके कि जो कस्टम्स हमारे वैल्यूज़ एस्टैब्लिश्ड हैं जो चलता आ रहा है उसके हिसाब से ब्रिटिश मोनार्की का एग्जांपल दीजिए, किसी भी जापानीज मोनार्की का एग्जांपल दे सकते हैं, because these are the two monarchies which still exist in democratic institutions, ठीक है। फिर कैरिज्मेटिक अथॉरिटी, कैरिज्मा, बंदे की पर्सनालिटी इतनी बढ़िया है कि लोग उसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जांपल, वेरी इजी एग्जांपल जो सब कोट करेंगे, महात्मा गांधी। यहाँ पे आप मार्टिन लूथर किंग का एग्जांपल दीजिए, यहाँ पे आप शाहरुख खान का एग्जांपल भी दे सकते हैं, यहाँ पे आप इलॉन मस्क का एग्जांपल दीजिए, किसी भी ट्राई टू कोट नॉन पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़, ठीक है। ऐसे तो आप जयललिता का भी एग्जांपल दे सकते हैं, बिकॉज व्हेन शी डाइड लॉट ऑफ पीपल कमिटेड सुसाइड, ठीक है, वो जो उनके फॉलोअर्स थे। व्हेन MJ डाइड, व्हेन माइकल जैक्सन डाइड, तो ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत उनकी फ़ैन फॉलोइंग ने सुसाइड किया था। तो ये आप ऐसे एग्जाम्पल दे सकते हैं कि आउट ऑफ इमोशन, नाउ दिस अथॉरिटी इज कनेक्टेड टू अफेक्टिव सोशल एक्शन। अफेक्टिव इज where your emotions are involved, where your actions, your social actions are not driven by logic या किसी और tradition से, it is driven purely on your emotions. You felt so sad कि आपने suicide commit कर लिया अपने charismatic person के गम में, ठीक है। Third is legal rational authority. Bureaucracy is a straightforward example कि legal है, लॉ पास हो रखा है, एक्ट पास हो रखा है, उसके लॉज हैं, बाय लॉज हैं, उसमें सर्कुलर्स हैं, रूल्स हैं, उसमें डिफाइंड है कि भाई इस बंदे की ये पावर है जो इस पोजीशन पे है। एंड रैशनल है, जो लॉ जब बना तो उसके पीछे एक प्रॉपर रीजनिंग है, प्रॉपर लॉजिक इन्वॉल्व है, तो दैट इज़ लीगल रैशनल अथॉरिटी। इसमें ब्यूरोक्रेसी का, इसमें डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का, इसमें प्राइम मिनिस्टर का, इसमें किसी भी अथॉरिटी का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि बाय लॉ इस्टेब्लिश्ड है, ठीक है। अब दिस इज कनेक्टेड टू इंस्ट्रूमेंटल रैशनल सोशल एक्शन, जिसको हम ज़्वेक रैशनल भी बोलते हैं, दैट इज़ द जर्मन वर्ड फॉर इट। एंड कोई भी एग्जांपल दीजिए, जहाँ पे मैंने जर्मनी के ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट का एग्जांपल दिया, बट इन जनरल ऑल्सो यू कैन से दैट मॉडर्न ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट्स लीगल रैशनल अथॉरिटी उनके पास होती है। जब सोशल प्रोटेस्ट कोई चल रहा है या कोई मूवमेंट चल रहा है, फार्मर्स मूवमेंट ले लो, या अभी जो कोलकाता में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, तो उन पे जो लाठी चार्ज हो रहा है, उन पे जो आंसू गैस उन पे स्प्रे करी जा रही है, दैट कम्स अंडर लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है। उनके पास अथॉरिटी है, पुलिस के पास अथॉरिटी है ये सब चीज़ें करने की, ठीक है। तो ये 3 टाइप हो गई हैं, बट दिस इज़ नॉट वेयर द आंसर एंड्स, वेदर इट्स अ 10 मार्कर। आप एक छोटा सा क्रिटिक लिख दो तो दैट कवर्स द ऑल द एंगल्स, ऑल द डायमेंशंस, एंड इट शोज टू द चेकर कि आपको उसका क्रिटिक भी पता है, आपको उसका दूसरा एंगल भी पता है इस आर्गूमेंट्स का, ठीक है। तो क्रिटिक में आप लिखो, क्योंकि ये 10 मार्कर है तो मैंने एक ही क्रिटिक डाला है कि न्यू वेबेरियंस मतलब जो वेबर के ही आइडियाज़ को फॉलो करते हैं, बट वो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, जो पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी, जो आज की सोसाइटी है, उस हिसाब से वेबर के आइडियाज़ को मॉडिफाई करके नई इवॉल्व थ्योरीज लेके आते हैं। तो जो नियो वेबेरियंस हैं उसमें रॉबर्ट मर्टन, जो हमारे 6 थिंकर्स जो हैं उनमें से आएंगे अभी आगे, विल स्टडी हिम इन डिटेल, रॉबर्ट मर्टन और मिशेल क्रॉजियर। तो ये दोनों न्यू वेबेरियंस हैं, एंड दे से मैक्स वेबर ने क्या कहा था? मैक्स वेबर ने कहा था कि ब्यूरोक्रेसी, अभी हम नेक्स्ट उसमें ब्यूरोक्रेसी पे जाने वाले हैं, बट थोड़ा मैं बता देती हूँ कि मैक्स वेबर सेड कि ब्यूरोक्रेसी इज़ द मोस्ट रैशनल एंड मोस्ट एफिशिएंट सिस्टम, ठीक है। किसी भी काम को ऑर्गेनाइज तरीके से और सबसे एफिशिएंट टाइम में, सबसे कम टाइम में और सबसे बढ़िया तरीके से किसी काम को करना है, तो ब्यूरोक्रेसी सबसे बढ़िया चीज़ बनी हुई है।
तो रैशनल मतलब कि सबसे लॉजिकल सिस्टम भी यही है और सबसे एफिशिएंट तरीके से रिसोर्सेज का भी और टाइम का भी सबसे एफिशिएंट यूज़ ब्यूरोक्रेसी में होता है। बट न्यू वेबेरियंस कहते हैं कि भाई ब्यूरोक्रेसी के भी डिसफंक्शंस हैं। जो आपने ब्यूरोक्रेसी की बात करी दैट इज़ एन आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी। रियलिटी में ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं एग्जिस्ट करती है। रियलिटी में जो ब्यूरोक्रेसी एग्जिस्ट करती है वो इरेशनल भी है, वो इनएफिशिएंट भी है, उसमें आपको एलियनेशन दिखती है काम के, अपने काम से लोगों को। ठीक है, देयर आर सो मेनी ब्यूरोक्रेट्स हु लीव देयर जॉब बिकॉज दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट. You must have heard of this name Sanjeev Bhatt. You must have heard of this name Harsh Mandir. Read about them. These were bureaucrats. एंड इन्होंने बहुत एग्जेम्पलरी काम किया है ब्यूरोक्रेट होते हुए भी और ब्यूरोक्रेसी के बाद भी। तो ये सब चीज़ें और ब्यूरोक्रेसी जो आज की तारीख में जो कमियां हैं ब्यूरोक्रेसी की वो सब आप गिना दो और वो बोलो कि भाई ब्यूरोक्रेसी भी इतनी कोई अच्छी, इतनी कोई एफिशिएंट बढ़िया चीज़ नहीं है, उसके भी डिसफंक्शंस हैं। एंड रियलिटी में नथिंग इज़ लाइक एन आइडियल टाइप। तो ब्यूरोक्रेसी के आइडियल टाइप का ये क्रिटिक है यहाँ पे, जो कि इट इज़ वन ऑफ द टाइप्स ऑफ लीगल रैशनल अथॉरिटी। ठीक है, एक क्रिटिक आप और भी यहाँ पे मेंशन कर सकते हो ऑल्दो इट्स अ 10 मार्कर कि भाई सोशल एक्शंस तो आपने 4 तरह के बताए थे और उस पे बेस्ड जो अथॉरिटीज़ बता रहे हो वो आप 3 टाइप के बता रहे हो, तो क्या ये मिसमैच है? या सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इस पे कोई आपको डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो हम ले रहे हैं वो होगा ब्यूरोक्रेसी और उसमें 4-5 सवाल हैं, तो एक ही गो में हम ले लेंगे। दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू।